कोई भी पागल नहीं होता पैसे को लेकर। तुम्हारा जो भी अनुभव रहा है, वो दुनिया में हुई चीज़ों का शायद एक अरबवाँ हिस्सा हो, लेकिन उसी छोटे से हिस्से से तुम्हारी सोच का 80% हिस्सा बनता है कि दुनिया असल में कैसे चलती है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये शायद तुम्हें ये सोचकर राहत दे कि तुम अपने पैसे को लेकर क्या करते हो और दूसरों को जज करना थोड़ा कम कर दो। लोग पैसे को लेकर अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता। असल में बात यह है, हर इंसान अलग माहौल में पला बढ़ा होता है। कोई अलग ज़माने में जन्मा, किसी के मम्मी पापा की सोच अलग थी, किसी के घर की कमाई अलग थी, कोई अलग देश में पला, अलग अर्थव्यवस्था में बड़ा हुआ, किसी ने नौकरी के अच्छे मौके देखे, किसी ने नहीं देखे, और फिर किस्मत भी सबकी अलग होती है। तो ऐसे में हर कोई पैसे के मामले में अलग अलग सबक सीखता है। हर इंसान का पैसे को लेकर अपना पर्सनल अनुभव होता है, और ये अनुभव किसी किताब या कहानी से कहीं ज़्यादा असरदार होता है। इसलिए हम सब, तुम, मैं और बाकी लोग, पैसे को लेकर एक ऐसी सोच रखते हैं जो हर किसी की अपनी होती है। जो चीज़ तुम्हें बेवकूफ़ी लगती है, वो मुझे एकदम सही लग सकती है। जिसने बचपन गरीबी में बिताया, वो रिस्क और फ़ायदे को वैसे देखेगा जैसे कोई अमीर बैंकर का बेटा सोच भी नहीं सकता। जिसने महंगाई के दौर में होश संभाला, उसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा उस इंसान से जिसने कीमतों को कभी चढ़ते देखा ही नहीं। जो स्टॉक ब्रोकर 1930 की महामंदी में सब कुछ हार गया, उसका नजरिया बिल्कुल अलग होगा उस टेक वर्कर से जो 1990 के इंटरनेट बूम में झूम रहा था। ऑस्ट्रेलिया में जिसे 30 सालों से मंदी देखने को नहीं मिली, उसने वो जिया है जो किसी अमेरिकी ने कभी नहीं देखा। मतलब सबका अनुभव अलग अलग है, और हर कोई अपने अनुभव के आधार पर ही सोचता है। तुम पैसे के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हो जो मुझे नहीं पता, और मेरे पास भी कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज्यादा समझदार है या किसी के पास बेहतर जानकारी है। फर्क बस इतना है कि हम दोनों की जिंदगी अलग तरीके से बीती है, और अलग अनुभवों ने हमारी सोच को गढ़ा है। अब जेएफके का किस्सा सुनो। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले उनसे किसी ने पूछा कि उन्हें महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या याद है। तो उन्होंने कहा, मुझे उस दौर का कोई पर्सनल अनुभव नहीं है। मेरा परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से था। हमें मंदी में भी बड़े घर मिले, ज्यादा नौकर चाकर मिले, और हम खूब घूमे फिरे। मेरे पापा ने तो लोगों को जॉब देने के लिए एक्स्ट्रा माली तक रख लिए थे। असली में मुझे महामंदी के बारे में हार्वर्ड में पढ़कर ही पता चला। अब जरा सोचो, जिसे महामंदी के बारे में कोई व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं, वो अगर अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा तो कैसा लगेगा। असल दिक्कत यही है कि किताबें पढ़कर डर और अनिश्चितता की असली ताकत को नहीं समझा जा सकता। मैं पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में लोगों ने सब कुछ कैसे गंवा दिया, लेकिन मैंने वो झेला नहीं। और जिसने झेला वो समझ नहीं पाएगा कि मैं स्टॉक्स के मामले में इतना बेपरवाह क्यों दिखता हूँ। एक्सेल शीट बता सकती है कि मार्केट कितनी बार गिरा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि जब तुम घर आओ और अपने बच्चों को देखो तो सोचो, क्या मैंने कोई ऐसी गलती कर दी जो अब इनके फ्यूचर को खराब कर सकती है। इतिहास पढ़कर लगता है कि समझ आ गया, लेकिन जब तक खुद नहीं झेलोगे तब तक असल समझ नहीं आती। दो इकोनॉमिस्ट्स 2006 में, उल्रिके मलमिंदे और स्टीफान नैगल ने अमेरिका के 50 साल के फाइनेंशियल डेटा को खंगाला। उन्होंने देखा कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट फैसले उस जमाने के हिसाब से लेते हैं जब वो जवान थे। अगर किसी ने महंगाई वाले दौर में होश संभाला तो वो बाद में बॉन्ड्स में कम पैसा लगाएगा। जिसने स्टॉक्स का अच्छा दौर देखा, वो स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाएगा। और ये सब उनकी पर्सनल हिस्ट्री पर आधारित होता है, न कि एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। बिल ग्रॉस, जो दुनिया के सबसे मशहूर बॉन्ड इन्वेस्टर्स में से हैं, उन्होंने खुद कहा कि अगर वो 10 साल पहले या बाद में पैदा होते तो शायद उनका करियर वैसा नहीं होता। उनका दौर इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट वाला था, जिसने बॉन्ड्स को कमाई का जबरदस्त जरिया बना दिया। लेकिन उनके पापा की जनरेशन के लिए, जो महंगाई से जूझे थे, बॉन्ड्स मतलब पैसे डुबोने की मशीन थे। तीन एक ही चीज, दो नजरिए। अगर तुम 1970 में पैदा हुए तो जब तुम जवान हो रहे थे तब S&P 500 ने 10 गुना रिटर्न दिया, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। लेकिन अगर तुम 1950 में पैदा हुए तो तुम्हारे जवान होने तक मार्केट ने कुछ खास कमाई नहीं दी। मतलब दो लोग जिनकी उम्र में बस फर्क है, एक को लगता है स्टॉक से पैसा बनता है, दूसरे को लगता है नहीं बनता। फिर देखो,
2009 में अमेरिका की बेरोजगारी 10% थी, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन लड़कों जिनके पास हाई स्कूल डिग्री भी नहीं थी की बेरोजगारी 49% थी। वहीं कॉलेज डिग्री वाली 45 प्लस उम्र की गोरी महिलाओं के लिए बेरोजगारी सिर्फ 4% थी। अब सोचो, क्या इन दोनों ग्रुप्स के लोग पैसे और नौकरी के बारे में एक जैसी सोच रख सकते हैं? चौथा, पर्सनल अनुभव से बनती है सोच। हर इंसान वो फैसले करता है जो उस वक्त उसे ठीक लगते हैं। जरूरी नहीं कि उसकी जानकारी पूरी हो या उसने सही आंकड़े देखे हों। वो मार्केटिंग से बहक सकता है या कोई भावनात्मक कहानी उसके दिमाग में चल रही हो। अब लॉटरी टिकट्स को ही ले लो। अमेरिकन गरीब लोग लॉटरी टिकट्स पर हर साल $400 खर्च करते हैं, और यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो उनके पास $400 नहीं होंगे। ये सुनकर पागलपन लगता है, लेकिन सोचो उनके लिए ये टिकट्स क्या हैं। उनका तर्क शायद ये हो सकता है, हमारी आमदनी कम है, बचत करना नामुमकिन लगता है, हम बड़ी चीज़ों के बारे में सिर्फ सपना देख सकते हैं। लॉटरी टिकट्स वो एक मौका है जब हम हकीकत में महसूस करते हैं कि शायद कभी हम भी वो जिंदगी जी पाएंगे जो तुम पहले से जी रहे हो। 5, सोच बनती है कहानियों से। लोग पैसे से जुड़े फैसले कोई गणित की मशीन बनकर नहीं करते। वो ये सोचकर करते हैं, ये मेरे लिए काम कर रहा है, चाहे उसके पीछे मार्केटिंग हो, ईगो हो, डर हो या सिर्फ उम्मीद। और यही असल बात है, कोई भी पागल नहीं होता, बस हर कोई अपनी कहानी में जी रहा होता है। पैसे को लेकर गड़बड़ क्यों होती है? पैसे को लेकर फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? और लोग इसमें इतनी गड़बड़ क्यों करते हैं? एक बड़ी वजह यह है कि ये टॉपिक अभी नया नया ही है। पैसा तो हजारों सालों से है। 600 ईसा पूर्व में राजा अलियाट्स ने दुनिया की पहली करेंसी बनाई थी, आज का तुर्की। लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट जो आज हमारे पैसे के फैसलों की नींव हैं, वो बहुत नए हैं। जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे। अब रिटायरमेंट को ही ले लो। 2018 के अंत तक अमेरिकियों के रिटायरमेंट अकाउंट्स में $27 ट्रिलियन था। ये इन्वेस्टिंग और सेविंग की सबसे बड़ी वजह बन चुका था। लेकिन रिटायरमेंट का जो आइडिया है कि एक उम्र के बाद अब तुम आराम से जियोगे, ये सिर्फ 2 पीढ़ी पुराना है। पहले तो लोग मरते दम तक काम करते थे, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। ज्यादातर अमेरिकन लोग आखिरी सांस तक काम करते थे। यही उम्मीद थी और यही हकीकत थी। 1940 के पहले 65 साल से ऊपर के आधे से ज्यादा आदमी काम करते थे। फिर आया सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जाकातिक, ताकि बूढ़े लोगों को थोड़ा सहारा मिले। लेकिन शुरुआत में ये भी मामूली था। 1940 में पहली सोशल सिक्योरिटी चेकिडा में फुलर को मिली थी, बस $22.54। आज के हिसाब से 34,000 रुपये है। और 1980 तक आते आते जाकर इसका औसत फायदा $1,000 महीने से ज्यादा हुआ। 1960 तक अमेरिका में 65 साल से ऊपर के हर 4 में से एक बुजुर्ग गरीब माने जाते थे। हर किसी को पेंशन मिलती थी। ये एक भ्रम है, लोग सोचते हैं कि पहले सबको पेंशन मिलती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट बताता है कि 1775 में सिर्फ 25% बुजुर्गों को ही पेंशन मिलती थी, और उनमें से भी सिर्फ 15% की कमाई पेंशन से आती थी। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, हर कोई रिटायरमेंट की बात करता है, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग इसके लिए कुछ करते हैं। असल में तो 1980 के बाद ही लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि रिटायरमेंट हर किसी का हक है, और वो भी एक इज्जतदार रिटायरमेंट। अब इस इज्जतदार रिटायरमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? अपना पैसा खुद बचाओ, खुद इन्वेस्ट करो। और सोचो, ये सोच कितनी नहीं है। 401 अमेरिका का सबसे बड़ा रिटायरमेंट सेविंग्स टूल 1978 में आया। रॉ IRA 1998 में आया। अगर ये इंसान होता तो अभी शराब पीने की उम्र ही पहुंची होती। तो अगर लोग रिटायरमेंट के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग में कमज़ोर हैं, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम तो बस नए हैं इस खेल में। कॉलेज भी नई चीज़ है। 1940 में अमेरिका में 25 साल से ऊपर के सिर्फ 1 में से 20 लोग ही ग्रेजुएट थे। 2015 तक ये संख्या हो गई 1 में से 4। इसी दौरान कॉलेज की फीस महंगाई के हिसाब से 4 गुना बढ़ गई। इतना बड़ा बदलाव इतनी तेजी से आया, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि बीते 20 सालों में स्टूडेंट लोन को लेकर लोग इतने गलत फैसले ले बैठे।
सीखने के लिए ज़्यादा पुराना अनुभव ही नहीं है। सब बस अंदाजे से काम चला रहे हैं। इन्वेस्टिंग टूल्स भी अभी नए-नए हैं। इंडेक्स फंड्स अभी 50 साल भी पूरे नहीं हुए। हेज फंड्स पिछले 25 सालों में ही पॉपुलर हुए। क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, ये भी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ही आम हुए, जब जीआई बिल ने अमेरिकनों को उधार लेना आसान बना दिया। अब सोचो, कुत्तों को इंसानों ने 10,000 साल पहले पालना शुरू किया, फिर भी उनमें आज भी जंगली आदतें बची हुई हैं। और हम सिर्फ 20 से 50 साल के फाइनेंशियल अनुभव के बाद उम्मीद करते हैं कि हम पैसे के प्रो बन जाएं। वो भी तब जब पैसा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिमाग से ज़्यादा दिल काम करता है। तो दिक्कत समझ में आती है, लोग सही फैसले क्यों नहीं ले पाते। हम सब नए हैं, पागल नहीं। हर कोई पैसे को लेकर कुछ ना कुछ पागलपन करता है, लेकिन वो पागल नहीं होता, बस नया होता है। और जो किसी को गलत लगता है, हो सकता है वो मेरे नज़रिए से बिल्कुल सही लगे। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने अनुभवों के हिसाब से सोचते हैं। जो उस वक्त हमें सही लगता है वही फैसला हम ले लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कैसे बिल गेट्स अमीर बना